नमस्कार। सरकारी मनोरंजन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले हमने बिंदुसार के बारे में बताया था। दोस्तों, एक शोध से पता चला है कि हरे भरे चीज़ों को देखकर पढ़ने से यह स्मृति में ज़्यादा अच्छी तरह से आता है। इसीलिए मैंने हरे भरे क्षेत्र में ले आया हूं आपको घुमाने के लिए। भारत का यह एक हरा भरा क्षेत्र है जहां पर आप अशोक का ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिंदुसार के मृत्यु के बाद उसका सुयोग पुत्र अशोक प्रियदर्शी ने 273 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य की गद्दी को संभाला। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में लगभग 4 वर्षों का समय लग गया। फलतः राज्यारोहण के 4 साल बाद लगभग 269 ईस्वी पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में अशोक के काल 269 ईस्वी पूर्व से ही राज्य गणना की गई है। मास की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया है। दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती मतलब उज्जैनी का उपराजा था। बिंदुसार के बीमार पड़ने पर वह राजधानी पाटलिपुत्र आया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार ही अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर प्राप्त किया था। लेकिन उत्तराधिकारी के इस युद्ध का समर्थन स्वतंत्र प्रमाणों से नहीं होता है। अशोक के 5वें अभिलेख में जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। अभिलेखीय साक्ष्य से यह भी पता होता है कि अशोक के शासन के विभिन्न भागों में उसके भाई निवास करते थे, जबकि उसके कुछ भाई विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल भी थे। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री बताई जाती है। दक्षिण परंपराओं में उसे धर्मा कहा गया है, जो प्रधान रानी थी, मतलब अग्र महिषी। कुछ लेखक उसे सेल्यूकस की पुत्री से उत्पन्न बताते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उज्जैनी जाते हुए अशोक ने विदिशा में एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया था। महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिशम महादेवी मिलता है और उसके शाक्य जाति का बताया गया है। उसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था और वही उसकी पहली पत्नी बताई गई है। दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिष्य रक्षिता का उल्लेख मिलता है। परंतु अशोक के लेख में केवल उसकी पत्नी करुवाकी का नाम ही है, जो तीवर की माता थी। दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों सुसीम तथा विक्ताशोक का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध परंपराओं एवं कथाओं के अनुसार बिंदुसार अशोक को नहीं बल्कि उसके बड़े भाई सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता था, किंतु बिंदुसार के निधन के पश्चात अमात्यों की सहायता से अशोक ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और उत्तराधिकारी के युद्ध में अन्य सभी राजकुमारों की हत्या कर दी। उत्तरी बौद्ध परंपराओं में यह युद्ध सिर्फ अशोक एवं उसके बड़े भाई सुसीम के बीच बताया गया है। अब हम लोग जानेंगे अशोक का एक महत्वपूर्ण युद्ध जो कलिंग के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। महापद्मनंद ने कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने लगभग समस्त भारत व सुदूर इलाकों तक राज्य विस्तार किया था,
के समय निश्चित ही कलिंग भी मगध साम्राज्य का अंग रहा होगा। संभवतः बिंदुसार के काल में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस चुनौती को अशोक ने अपनी विजय के रूप में बदलने हेतु कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग भी उस समय व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य थी। अशोक ने अभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध शुरू किया था।